क्योंकि तसव्वुफ फी नफ्स ही अदल है। ये अदल है अपने नफ्स के साथ, और ये अदल है अल्लाह के बनाए हुए निज़ाम के साथ, और ये अदल है अल्लाह की मखलूक के साथ, बल्कि ये अदल है खुद अल्लाह के साथ। अगर कोई शख्स अल्लाह की इताअत और फर्मा बरदारी नहीं करता, उसने जुल्म की। जब हम लफ्ज अदल को और अदालती निज़ाम को देखते और समझते हैं, तो फिर ज़ाब्ता ये है कि अल अशिया तुअरफ़ु बिअज़दादिहा, चीजें अपने मुतजाद से पहचानी जाती हैं। हर चीज को उसके मुतजाद से पहचाना जाता है। अगर हम रोशनी को समझना चाहते हैं तो लाजिम है कि हमारे जहनों में अंधेरे का कोई तसव्वुर मौजूद हो। अगर किसी आदमी ने कभी जिंदगी में अंधेरे को नहीं देखा तो वो रोशनी को नहीं समझ सकता। ऐसे ही किसी आदमी ने अगर भूख की कैफियत को का सामना नहीं किया, वो नहीं समझ पाएगा कि पेट भर के खाना क्या होता है। ऐसे ही इंसान को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ठंडा और गर्म है, अगर कोई डेफिनेशन करके आपको समझाता रहे ठंडा इसे कहते हैं, और आपने उसके मुतजाद यानी गर्म को कभी छू कर न देखा हो, तो फिर इंसान उसकी हकीकत तक नहीं पहुंच पाता कि ठंडा किसे कहें, गर्म किसे कहें। और यहां पर एक बड़ी लतीफ बात यह है कि दौरे हाजिर में बहुत सारे लोग ऐसे आ गए जिन्होंने औलिया और सालेहीन की मोहब्बत को माज़अल्लाह शिर्क कहना शुरू कर दिया, औलिया किराम की ताज़ीम को शिर्क कहना शुरू कर दिया, औलिया किराम के अदब के मज़ाहिर को शिर्क कहना शुरू कर दिया। तो जब आप इस बेबुनियाद अफसाने के पीछे गौर करेंगे, यहां भी आपको यही नजर आएगा। शिर्क कोई इसे तब कह सकता है जब वो तौहीद से ही बेखबर हो, क्योंकि जिसे तौहीद की समझ आ गई तो उसे शिर्क की भी समझ आ गई, क्योंकि ये तो मुतजाद है। अब अगर मैं इसको हाथ लगाऊं और इसे हाथ लगाने के बाद मैं जोर से दबाऊं, दबाने के बाद मैं कहूं ये तो बहुत नरम है, तो फिर इसका मतलब क्या होगा? आप समझ जाएंगे कि हजरत साहब को नरम का माना नहीं आता। मगर ये तो एक एंगल है। एट द सेम टाइम दूसरी बात भी समझनी चाहिए कि मुझे किसी शय के सख्त होने की भी समझ नहीं। अगर मुझे किसी शय के सख्त होने की समझ होती तो इसको हाथ लगाने के बाद मैं कहता ये तो सख्त है, फिर मैं इसे नर्म ना कहता। तो अगर मैंने इसे नर्म कहा है तो मुझे दो चीजों की खबर नहीं, किसी शय के सख्त होने की भी खबर नहीं और किसी शय के नर्म होने की भी समझ नहीं। हमें फोन आ जाता है किसी दोस्त का, हम उसको पहचान नहीं पाते, हम कहते हैं भी कौन? खालिद साहब बोल रहे हो? वो खालिद नहीं होता, वो होता है मुनीर। अब इसका मतलब यह है कि हम दोनों की आवाज को नहीं पहचानते। अगर उसे पहचानते होते तो फिर इसे खालिद ना कहते, और इसे पहचानते होते तो इसका सही नाम लेते। तो अल अशिया तुअरफ़ु बिअज़दादिहा, ऐसे जो लोग आका अलैहिस्सलाम की मोहब्बत को माज़अल्लाह शिर्क कहें, औलिया और सुलहा की मोहब्बत को शिर्क कहें, या वसीले को, तबर्रुक और तवस्सुल को शिर्क कहें, उससे घबराने की जरूरत नहीं, क्योंकि उसे तौहीद की समझ नहीं है। जिस दिन उसे तौहीद की समझ आ गई उस दिन ये भी समझ आ जाएगी कि फिर शिर्क किसे कहना है। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तौहीद और शिर्क का फर्क उस वक्त समझा दिया था जब आदम को हुक्म दिया कि सजदा करो, और उसने कहा बारी ताला सजदा तो सिर्फ तेरे लिए था, तेरे अलावा किसी और के लिए कैसे हो सकता है? अल्लाह ने फरमाया बेशक मेरा है, लेकिन मैं कहता हूं कि मेरे आदम को सजदा कर। तो वहीं से तौहीद और शिर्क का फर्क समझ में आ गया कि जिसकी ताजीम अल्लाह करवाए ये ऐन तौहीद होती है, जिसकी मोहब्बत खुद रब करवाए उसकी मोहब्बत ऐन तौहीद होती है, जिसका अदब खुद अल्लाह करवाए उसका अदब कभी शिर्क नहीं होता, उसका अदब ऐन तौहीद होता है। और जिसके बरकत और तवस्सुल को खुद अल्लाह ताला बयान फरमाए तो फिर उनसे तबर्रुक को, तवस्सुल का अकीदा रखना, उनसे निस्बत रखना, ये ऐन तौहीद है, ये शिर्क नहीं होता।